कहानी एक सैंटियागो फ्लाइट, ये सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी EWA 513, उड़ान संख्या 513। तो सैंटियागो एयरलाइंस की ये उड़ान, ये फ्लाइट 4 सितंबर 1954 को, तब जर्मनी जो है वो एक नहीं हुआ करता था। तो वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट अचेन, वहाँ से ये उड़ान भरती है सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 513, 4 सितंबर 1954 को आफ्टरनून में वेस्ट जर्मनी के आचेन से ये उड़ान भरती है और इसको जाना था ब्राज़ील के शहर ओटो एलगेर। तो वेस्ट जर्मनी से इसको ब्राज़ील जाना था, ओटो एलगेर। ये दूरी करीब 18 घंटे में पूरी होनी थी। प्लेन में टोटल 86 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर, बल्कि 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे, तो 92 टोटल हुई तादाद। दोपहर के बाद ये वेस्ट जर्मनी से 513 सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान भरती है। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहती है। कुछ देर के बाद अब ये अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरने लगती है। अटलांटिक ओशन के ऊपर जाने के बाद अचानक इस प्लेन का संपर्क ग्राउंड से टूट जाता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और ये प्लेन खो जाता है, गुम हो जाता है। ATC तमाम कोशिश करती है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता और सैंटियागो एयरलाइंस 513 उड़ान अब ATC के रडार से गायब, नक्शे से गायब। और आम तौर पे जब ATC से इस तरह की चीज़ें गायब होती हैं तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। फिर भी इसके बाद तलाश की जाती है। आखिरी जो लोकेशन था अटलांटिक ओशन के ऊपर, वहाँ पे बचाव दल, बाकी सारी चीज़ें जाती हैं। वेस्ट जर्मनी, ब्राज़ील दोनों की टीमें इस खोज में लगती हैं, कुछ दूसरे देश भी मदद करते हैं और ये खोजबीन का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन न प्लेन मिलता है, न प्लेन का मलबा मिलता है, न लाशें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता। तलाश जारी रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतता है, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता। अब उस वक्त अजीब अजीब सारी चीज़ें हो रही थी कि क्या हुआ। एक ये भी था कि अटलांटिक ओशन में गिरने के बाद प्लेन का मलबा कहीं बहुत ही समुद्र के नीचे तल में चला गया और वो मिल नहीं रहा, और इतना बड़ा एरिया। और भी फिर बहुत सारी बातें हो रही थी इसको लेके, बरमूडा ट्रायंगल टाइप की चीज़ें भी थी कि रहस्यमयी, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते और प्लेन की तलाश जारी रहती है, पर प्लेन मिलता नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। ब्राज़ील अपनी तरफ से जांच कर रही होती है, वेस्ट जर्मनी अपनी तरफ से जांच कर रही होती है, बट कोई फ़ायदा नहीं। 1954 में 4 सितंबर को इसने उड़ान भरी और उसके बाद यह गायब हुआ था। और इस दौरान में वक्त बीतता जाता है। काफ़ी जब वक्त बीत जाता है तो फिर जो जांच कर रही थी जो भी कमेटियाँ, वो अपनी एक रिपोर्ट देती हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस प्लेन को ढूंढने के लिए, क्योंकि प्लेन है नहीं, मलबा मिला नहीं, लाशें दिखी नहीं। तो ये हादसे का शिकार हो गया और हादसा जो हुआ वो अटलांटिक ओशन के ही ऊपर हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि इसमें जो 92 लोग थे, 92 क्रू मेंबर और पैसेंजर, उन सबकी मौत हो चुकी है। तो ये एक ऑफिशियली रिपोर्ट फाइनल दर्ज होती है और इस सैंटियागो एयरलाइंस के 513 के उड़ान के जो पैसेंजर थे, इन सभी को मुर्दा करार दे दिया जाता है। जांच ऑफिशियली बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी इधर उधर से अपनी तलाश एक जारी रखते हैं, लेकिन कायदे से अब कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। करीब 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेकर अब 1989 आ चुका है और 35 साल पूरे हो गए। इस प्लेन को वेस्ट जर्मनी के जो अचेन से उड़ा था, इसको लैंड करना था ब्राज़ील के ओटो एलगेर एयरपोर्ट पर। 35 साल के बाद, ठीक दोपहर बाद 12 अक्टूबर 1989 को इसी ओटो एलगेर एयरपोर्ट पर ATC को अचानक एक प्लेन आसमान में दिखाई देता है। लेकिन वो प्लेन ना तो ATC से संपर्क कर रहा है और ना ही वो उसको बता रहा है कि उसे लैंड करना है।
एटीसी लगातार उस प्लेन की, चूँकि मॉनिटर पे उसके स्क्रीन पे है और वो देख रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ से संपर्क कोई कर ही नहीं रहा है। धीरे धीरे वो प्लेन रनवे के करीब आता है, एटीसी में हड़कंप मच जाता है। पायलट उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा है, इधर से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। उस इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे कई ऐसे रनवे थे, तो एटीसी में जब हड़कंप मचा, उसके बाद हुआ कि इस पायलट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, रनवे के करीब आ रहा है। तो एक दो फौरन आनन फानन में रनवे को खाली कराया गया और वो प्लेन जिसने एटीसी से कोई संपर्क नहीं साधा, कोई परमिशन नहीं ली लैंड करने के लिए, वो सीधे इस ओटो एल्गर एयरपोर्ट के एक रनवे पर लैंड कर जाता है। परफेक्ट लैंडिंग थी। लैंड करने के बाद प्लेन रुक जाता है। इधर एटीसी ने तब तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी और बाकी सबको इस बारे में जानकारी दे दी कि एक प्लेन है, अनजाना सा प्लेन है, एटीसी से संपर्क नहीं कर रहा है, रनवे या लैंड करने के लिए इजाज़त नहीं मांगी है। और वो अपने आप रहस्यमयी तरीके से बिना एटीसी के संपर्क के, बिना एटीसी की हेल्प के वो रनवे पे लैंड कर गया। अब प्लेन एयरपोर्ट के रनवे पे है। हड़बड़ाहट, बौखलाहट सब तरफ थी। इसके बाद एयरपोर्ट के सारे जो सिक्योरिटी स्टाफ थे वो गाड़ी में बैठते हैं और उस रनवे के करीब वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ये प्लेन जो है लैंड करके रुका हुआ था। जब करीब जाते हैं वो, तो पहली बार प्लेन को देख के लगता है कि ये बिल्कुल न्यू ब्रांड प्लेन है, नया प्लेन है। वहाँ पे जाने के बाद दूसरी चीज़ नोट करते हैं वो कि प्लेन का इंजन अब भी चालू है और इंजन ऑन है। तीसरी चीज़ पर जैसे ही नज़र पड़ती है, ये सारे चौंक उठते हैं। वो देखते हैं कि इसके ऊपर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है और बिल्कुल न्यू प्लेन। तो चूंकि एयरपोर्ट पे जो लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ें, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि ये सेंटियागो एयरलाइंस ने यहाँ कैसे लैंड किया है, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए हुए करीब 33 साल हो चुके थे। 1954 में 4 सितंबर को जब इस सेंटियागो एयरलाइंस ने उड़ान भरी थी, उसके बाद यह गायब हुआ। उसके 2 साल के बाद 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस की कंपनी बंद हो गई और इस प्लेन को बंद कर दिया गया। तो दुनिया में कहीं भी सेंटियागो एयरलाइंस की कोई उड़ान नहीं थी। अब जब इस ओटो एल्गर एयरपोर्ट पर वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ पहुँचते हैं और देखते हैं कि सेंटियागो एयरलाइंस, और एयरपोर्ट के अपने रिकॉर्ड में भी कहीं नहीं है कि ये एयरलाइंस अभी इस वक्त वजूद में है, क्योंकि उसको बंद हुए हुए करीब 33 साल हो चुके हैं, तो वो घबरा उठते हैं। इसके बाद प्लेन का इंजन चालू है, दरवाजे सब बंद हैं, चारों तरफ से प्लेन का इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर अचानक वहाँ पे इस एयरलाइंस को देख के कुछ लोगों के अंदर सुगबुगाहट आती है, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी बहुत इन्हें मालूम थी कि एक प्लेन 35 साल पहले उड़ा था, जिसको इसी एयरपोर्ट पे लैंड करना था, लेकिन वो कभी लैंड नहीं किया। बाकी सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया जाता है। उसके बाद एक पैसेंजर डोर के प्लेन के ज़रिए उसको खोला जाता है, क्योंकि अंदर से किसी ने खोला नहीं, तो प्लेन का दरवाज़ा एक खोला जाता है। खोलने के बाद शुरुआत में जो उनके सीनियर सिक्योरिटी अफसर थे कुछ, ये सेंटियागो एयरलाइंस के 513 के इस उड़ान के अंदर दाखिल होते हैं। वो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, जितनी तेज़ी से दाखिल हुए उतनी तेज़ी से वो पलट के चीखते हुए लगभग बाहर निकल आते हैं। वो देखते हैं कि अंदर प्लेन में टोटल पैसेंजर अपनी अपनी सीट पे बैठा हुआ है, सबके सीट बेल्ट भी लगे हुए हैं, लेकिन वो सब कंकाल हैं, स्केलेटन। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। पहला जो सिक्योरिटी के लोग अंदर गए थे, वो जब ये बाहर निकल कर बताते हैं बदहवासी में, तो फिर उनके बाकी साथी को यकीन नहीं होता। फिर हिम्मत करके ये लोग अंदर दाखिल होते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे एक एक सीट पे देखते हैं वैसे ही पैसेंजर सब बैठे हुए हैं जैसे आमतौर पर प्लेन में बैठते हैं, सबकी सीट बेल्ट लगी हुई है। काउंट करते हुए जाते हैं, टोटल 88 पैसेंजर थे जो कंकाल बने हुए थे और सीट पे थे। इसके बाद वो हिम्मत करके अब कॉकपिट की तरफ जाते हैं। कॉकपिट के बाहर में 2 एयर होस्टेस, वो भी कंकाल की सूरत में वैसे ही बैठी हुई। कॉकपिट खोलते हैं, अंदर पायलट और को पायलट वो दोनों भी प्लेन के अंदर मौजूद हैं और दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन वो दोनों भी कंकाल बने हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो इस प्लेन का पायलट था, उस पायलट का हाथ उस वक्त भी उस कंट्रोल, जो जिससे प्लेन वो कंट्रोल करता है, जो चलाता है, जो इंजन है,
उसके ऊपर उसका हाथ रखा हुआ था एक कंकाल के शरीर में, मतलब उस कंट्रोल को उसने पकड़ा हुआ था, कंकाल बना हुआ था। और कैप्टन थे मिगुल विक्टर क्यूरी। तो मिगुल क्यूटर जो क्यूरी है बाकायदा कंट्रोल सिस्टम को हाथ में पकड़े हुए और हाथ कंकाल का और खुद कंकाल बने हुए और पायलट सीट पे। कई बार उस प्लेन की तलाशी ली गई, देखा गया तो पता चला कि सारे के सारे कंकाल हैं। अब हैरानी की बात यह थी कि फिर ये प्लेन लैंड कैसे किया, इसमें एक भी जिंदा शख्स नहीं, सब कंकाल है। पायलट भी कंकाल बना हुआ है लेकिन उसका हाथ उस कंट्रोल सिस्टम पे है। प्लेन बाहर से बिल्कुल न्यू एकदम ब्रांड दिख रहा है, इंजन चालू है, एटीसी से कांटेक्ट भी नहीं किया, और एक पायलट जो कंकाल है, मुर्दा है, उसने परफेक्ट लैंडिंग कैसे कराई। अब ये सारे सवाल दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थे। इसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आई, पैनिक ना फैले, तो कहते हैं ब्राज़ील सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। और फिर अब जांच शुरू हुई तो कई चीज़ें जो एक साथ जो बेचैन कर रही थी वो यही थी कि एक तो 35 साल तक ये प्लेन चूँकि किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, वरना फिर ये प्लेन वापस सही सलामत नहीं लैंड करता। नंबर 2, ये प्लेन कहीं और लैंड नहीं किया क्योंकि किसी एयरपोर्ट से ऐसी को खबर नहीं मिली। नंबर 3, प्लेन के अंदर जितने लोग हैं वो सारे उतने ही लोग हैं लेकिन सब कंकाल बने हुए हैं, तो इनकी मौत कैसे हुई। नंबर 4, कि एक मुर्दा पायलट प्लेन को इस तरीके से कैसे लैंड करा सकता है, क्या इसके पीछे कोई दूसरी शक्तियाँ, ताकत क्या है। अब इसको लेके पैरानॉर्मल सोसाइटी और बाकी साइंटिस्ट और ये लोग सारे कोशिश करने लगे, छानबीन करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि आगे इसके पीछे क्या हो सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, 35 साल तक ये प्लेन आखिर कहाँ गुम था, उसको लेके बड़ी सारी जांच हुई। हालांकि इसमें ये शुरू से आया कि ब्राज़ील सरकार ने इसको लेकर गोपनीयता बरती ताकि पैनिक ना फैले। फिर 2-3 चीज़ें आई इसको लेकर। एक ये आई कि ये प्लेन जो उड़ा उसके बाद ये किसी ऐसे हादसे का शिकार हुआ जो टाइम ट्रैवल जिसको कहते हैं लोग, मतलब समय का चक्र, कोई ऐसी चीज़ कोई था जिसमें ये प्लेन टाइम ट्रैवल में घुस गया। और वहाँ जाने के बाद टाइम ट्रैवल का ये होता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हमारी धरती है और जिसमें हमारा समय होता है, वो समय जिस रफ्तार से चलता है वहाँ पे वो बहुत ही सुस्त रफ्तार से चलता है। तो अगर वो कुछ घंटे भी रहा तो उस कुछ घंटे में दुनिया के जो समय का चक्र है वो करीब 10 साल आगे हो जाएगा। तो एक थ्योरी ये आई कि ये टाइम ट्रैवल में फंस गया और फिर रेडिएशन और उसकी वजह से सारे लोग मारे गए, कंकाल बन गए। दूसरी थ्योरी ये आई कि जो दूसरे ग्रह के एलियंस हैं उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसकी वजह से ये प्लेन उसका शिकार बना। तीसरी थ्योरी ये आई कि ये किसी रिसर्च या किसी और चीज़ का, इंसानी साजिश का ही नतीजा था जिसकी वजह से इस प्लेन के ऊपर कोई ऐसा टेस्ट किया जा रहा था और उसके मुसाफिरों पे किसी ग्रह और बाकी चीज़ों को लेकर, जिसके नतीजे में ये चीज़ें हुई। लेकिन पुख्ता कोई जवाब नहीं दे पाया कि ये सारी चीज़ें हुई। बट पहली चीज़ कि 35 साल तक कोई प्रूफ नहीं कि ये प्लेन कहाँ रहा। दूसरी चीज़ कि ये प्लेन बिना इंसान के, बिना जिंदा इंसान के लैंड कैसे किया। तीसरी चीज़ ये सारे जो कंकाल बने तो वो कैसे बने। और चौथी चीज़ कि इस प्लेन को जहाँ से उड़ान भरी थी और जहाँ इसको लैंड करना था ये उसी जगह एग्जैक्ट आकर कैसे इसने लैंड किया। ये सारे सवाल अपने आप में बने हुए थे लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि ये प्लेन सैंटियागो एयरलाइंस 513, इसके 92 मुसाफिर, इनके कंकाल बनने की कहानी, 35 साल बाद ब्राज़ील में आकर वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की कहानी, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पता चला कि एक जर्नलिस्ट था जिसने पहली बार एक अखबार में ये खबर छापी और ये कंकाल के बारे में खबर छापी गई। और उस वक्त जब ये खबर छपी, बट उसने कंकाल की कोई तस्वीर और अंदर प्लेन में बैठे हुए लोगों की ऐसी कोई तस्वीर कभी सामने नहीं आई। प्लेन की तस्वीर आई तो ये हुआ कि उसने इसको क्रॉस चेक नहीं किया, पुख्ते तौर पर जानकारी नहीं ली, तो ये खबर पूरी तरह से सही नहीं है, गलत है। एक थ्योरी ये थी कि इस जर्नलिस्ट ने गलत खबर दी। दूसरी थ्योरी ये थी कि ये प्लेन एक किसी ख़ास या तो टाइम ट्रैवल से लेकर, एलियन से लेकर
बरमूडा ट्रायंगल जैसे किसी रहस्य से लेकर उसमें फंसा, और जिसको लेकर ब्राज़ील की सरकार ने इस पर ख़ास गोपनीयता बरती और ये तय किया कि ये राज कभी बाहर ना आए, और इसीलिए इंटरनेशनल एजेंसी और बाकी लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी दूर रखा। ये भी खबर आई कि कई साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया कि ये जांच जो है साइंस के लिए बहुत ही काम की चीज़ थी। लेकिन 35 साल के उस रहस्य कभी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया। 89 के बाद आज हम 20 में हैं, लगभग 31 साल इधर और हो गए, तो 31 और 35 करीब 66 साल हो गए। इन 66 सालों में इस सैंटियागो एयरलाइंस के उड़ान के रहस्य, इसकी सच्चाई पर आज भी पर्दा है। इसमें दो तरह के लोग, एक कहते हैं कि यह हादसा बिल्कुल सच है, सही है, इस प्लेन ने उड़ान भरी और इसमें जो सारे लोग थे वो कंकाल बने। दूसरा कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक फर्जी कहानी है। हाँ, इस प्लेन ने उड़ान ज़रूर भरी थी, इसमें कोई वो नहीं है कि वेस्ट जर्मनी के उस आचेन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस, जिसका नंबर था EWA 513, इसने उड़ान भरी। इसमें 92 लोग थे, 88 पैसेंजर, 4 क्रू मेंबर। और ये प्लेन कभी ब्राज़ील के उस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया, ये फैक्ट है। और वो प्लेन कभी मिला नहीं। अटलांटिक ओशन के ऊपर आखिरी बार देखा गया, वहीं से राडार से संपर्क टूटा, ये भी सही है। लेकिन 35 साल के बाद 92 कंकालों के साथ ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने की कहानी को लेकर दोनों तरह की बातें आज भी हैं। एक है कि ये सिर्फ फर्जी है, कहानी है। एक जर्नलिस्ट ने एक गलत खबर छापी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उस वक्त की चर्चा का विषय हुआ और पूरी दुनिया में इस खबर को लेके बातें होने लगी। और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इस प्लेन ने कभी दोबारा कभी लैंड किया है। तो इसका दो चीज़ें इससे निकल कर आती, एक कि EWA 513 आज भी एक रहस्य है, हादसे का शिकार हुआ, कहाँ हुआ ये किसी को नहीं पता। दूसरा ये कि वाकई ये 35 साल बाद कंकालों को लेकर लैंड किया, एक मुर्दा पायलट के साथ लैंड किया, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है।